फोन की घंटी तो सुनाई मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती रही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है कि ये जो सोने भी नहीं देता। इस चिड़चिड़ाहट से उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं। सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको। ठीक है। हाँ पापा, स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। फोन रख कर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का पक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्से रचना को बोला कर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछली चलाए जा रही थी। कच्ची पक्की खाना बना मेहमान से पराठे तलने लगी तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ गेमजिस की पत्र पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा सेट खराब कर दिया। बस अब तो आए खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजे खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
सका। सामने राहुल के नहीं, उसमें अपने मम्मी पापा खड़े थे। उसने राहुल स्टेशन से लेकर आया था। मम्मी ने आगे बढ़ा कर उसे झिझोड़ा और अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर सर नहीं, आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर ही बातें करने में बिताए गए। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यहाँ सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए आधे पके आधे कच्चे जले हुए खाने की परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसके वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब स्वागत रूम में आ बैठी। राहुल क्या कुछ काम है? अभी आता हूँ। कहाँ कर थोड़ी देर के लिए बाहर निकला गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया। उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि यह मामला बहुत दुखी मन से रचना को समझाया। बेटी, हम हो या उनके माँ बाप, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी पर फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्म महसूस करके उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद सिर्फ ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरा साथ सपोर्ट ज़रूर देना। आशा है मुझे कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर देंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।